हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। आज हम रस पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, रस रस का मतलब आप जानते होंगे आनंद। रस का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो रस का अर्थ होता है आनंद, कि जिस रस से आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। जिस भाव से रस की किसी आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। सबसे पहले हम रस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर रस होता क्या है, रस के सिद्धांत क्या क्या है और रस को लेकर कौन कौन से विद्वानों ने अपने क्या क्या मत रखे हैं। सबसे पहले रस का सिद्धांत। रस सिद्धांत यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। ऐसा माना जाता है क्योंकि भरत मुनि जो थे उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और नाटक जो होता है वो रस को ही आधार बना के रचा जाता है। तो यहाँ पे वही है कि रस का जो सिद्धांत है यानी कि रस संप्रदाय जो है वह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत यानी कि सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। तथापि इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त हुई है। यही कारण है कि अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से प्राचीनतम माना जाता है। यानी कि अलंकार जो सिद्धांत है यानी कि अलंकार संप्रदाय जो है वो ज़्यादा प्राचीन माना जाता है रस सिद्धांत के मुकाबले में। ठीक है, यानी कि रस सिद्धांत जो है थोड़ा बाद का और अलंकार सिद्धांत थोड़ा पहले का है। तो रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक जो है भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि जो 200 ईसा पूर्व के विद्वान थे, वो तो काव्य शास्त्रकार थे। ठीक है, तो वो माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन प्रस्तुत किया है। ओके फ्रेंड्स, तो उन्होंने रस के विभिन्न रूपों के बारे में बताया है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि जिस भाव से आनंद की उत्पत्ति हो, आनंद की प्राप्ति या फिर आनंद का भाव मन में आए उसे ही रस कहते हैं। किसी काव्य, गद्य, पद्य और चंपू को, यानी कि काव्य क्या होते हैं, गद्य प्रकार के होता है, पद्य होता है और चंपू होता है जिसमें गद्य और काव्य दोनों मिक्सअप होते हैं, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो इनमें से कोई भी काव्य को पढ़कर, श्रवण कर यानी कि सुनकर, अर्थ व प्रेक्षण करने पर यानी कि उसके अनुसार वैसा कार्य करने पर जो पाठक, श्रवक व प्रेक्षक को, जो लोकोत्तर, पाठक, श्रवक और प्रेक्षक का मतलब समझ गए होंगे। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला, श्रवक सुनने वाला और प्रेक्षक जिस तक बात पहुंची है उसको, जो लोकोत्तर यानी कि उस गद्य, पद्य या फिर चंपू को पढ़ने के बाद उसके बाद जो उसे आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, अग्निपुराणकार कौन थे? विश्वनाथ जी थे। अग्निपुराणकार ने रस को काव्य का जीवन और रसवाद के प्रधान आचार्य सर्वश्री विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा कहा है, यानी कि इन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ दोहे पढ़ते हैं। दोहे क्या कहे, पद पढ़ेंगे। ठीक है, हमें अगला टॉपिक छंद भी करना है। वाक्य वैद्य धज्ञ प्रधाने अपि रस एवत्र जीवतम, यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने रस को केंद्र में रख के ये पूरा छंद रचा है और ये जो है अग्निपुराण से लिखा गया है। फिर दूसरा छंद जो है रस एवाताम, रस एव आत्मा सार रूपतया जीवन अधायो को यस तेन बिना तस्य काव्यत्वा भावस्य प्रतिपादित तयात, यानी कि इस दोहे में मेरे को पढ़ने से तो फिलहाल अभी यही समझ में आया है कि इन्होंने आत्मा माना है रस को और सार रूप है जीवन का कौन, रस। तेन बिना यानी कि इसके बिना जो है काव्य में जो भाव है वो पूर्ण रूप से प्रतिपादित नहीं हो सकते। ये साहित्य दर्पण में लिखा है। ठीक है, उसके बाद महर्षि भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में रस की व्याख्या करते हुए लिखा है। वे क्या लिखते हैं, विभाव अनुभव व्यभचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यानी कि विभाव और अनुभाव, व्यभचारी और ये जो संयोग है, इनके जो संयोग है
यही रस की निष्पत्ति यानी कि रस कैसे उत्पन्न होता है, रस का क्या प्रभाव होता है और रस यानी कि जो आनंद प्राप्त होता है वो आखिर कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो रस के प्रकार है, ये विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, ये जो है इसके प्रकार है और इन सभी से क्या होते हैं, रस की उत्पत्ति होती है। अब एक और है रसो व स, ये कुछ नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, गलती से डाल दिया था। रसो व स यानी कि आत्मा रस स्वरूप है, यानी कि आत्मा क्या है, वो रस का स्वरूप है। इसको प्राप्त कर प्राणी आनंदमय हो जाता है। यानी कि यदि शरीर में आत्मा आ गई तो जो शरीर है उसमें जान आ गई, मतलब तो वही है कि रस क्या है, आत्मा है शरीर में, काव्य हो गया शरीर और उसके अंदर की आत्मा हो गई रस, तो उसकी आत्मा है रस। इसको प्राप्त कर प्राणी आनंदमय हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रस की निष्पत्ति। रस निष्पत्ति, सबसे पहले रस निष्पत्ति में चार हम भारतीय काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं, हम उन चार विद्वानों के मत पढ़ेंगे। पहले है भट्टलोलट, शंकुक, ठीक है, और फिर उसके बाद है भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ये चार विद्वान हैं जिनके हम क्या पढ़ेंगे, उनकी रस को लेकर जो उन्होंने निष्पत्ति के जो व्याख्या की है हम उसे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले है रस निष्पत्ति, टॉपिक आता है पेपर में। रस निष्पत्ति का उत्पत्तिवाद, इन्होंने उत्पत्तिवाद को ज़्यादा महत्व दिया है। वे क्या कहते हैं, भट्टलोलट ने निष्पत्ति और संयोग का अर्थ उत्पत्ति एवं संबंध के कारक उत्पत्तिवाद की सृष्टि की है। यानी कि निष्पत्ति क्या मानी है, संयोग के साथ मानी है कि निष्पत्ति तभी होती है जब संयोग होता है। निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने यहाँ पे क्या माना है, उत्पत्ति और संबंध, यानी कि निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति और संयोग का अर्थ है संबंध, यानी कि उत्पत्ति और संबंध से ही उत्पत्तिवाद जो इन्होंने मत रखा है, उत्पत्तिवाद की इन्होंने सृष्टि यानी कि रचना की है। इनका कथन है कि रस उत्पत्ति नायक नायिका आदि से होती है। क्या, रस की उत्पत्ति जो होती है नायक और नायिका आदि से होती है। नट नटनी आदि अलंकृत होकर विविध हाव भाव दर्शाते हैं, उन्हीं में रस अस्तित्व होता है। दर्शक और श्रवक तो केवल आश्चर्यान्वित होकर आनंद अनुभूति करते हैं, उनमें रस का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि इन्होंने क्या माना है कि जो नट और यानी कि नायक और नायिका जो होते हैं उनमें फील नहीं होता है, वो तो बस पढ़ा लिखा हुआ याद करके उसी को दोहराते रहते और उन्हीं हाव भाव को प्रदर्शित करते, यानी कि उसकी उत्पत्ति करते। और संबंध यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो नायक और नायिका है वो उस हाव भाव से संबंधित है और उसी हाव भाव से वो अपने दर्शकों को लोभित कर रहे हैं, यानी कि उन्हें आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं। तो यहाँ पे उत्पत्तिवाद की उन्होंने कैसे जो नायक, चूँकि नाटक में ही रस को हम मोस्टली देखते हैं, तो उस नाटक में नायक और नायिका द्वारा उस रस की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसी उत्पत्तिवाद को भट्टलोलट ने यहाँ पे बताया है। तो वे आनंद की अनुभूति करते, उसमें रस का अस्तित्व नहीं होता है, परंतु इस उत्पत्तिवाद को उत्तराचार्यों ने स्वीकृत नहीं किया है, यानी कि उसे नहीं माना गया है इन्होंने। चूँकि नट तो केवल अभ्यासवशतः हंसता है, रोता है, सब भाषण करता है और छंदोपवादी धारण करता है, उससे वास्तविक रस दशा नहीं होती है, हो सकती। यदि उसे वास्तविक रस की दशा प्राप्त हो जाए तो फिर वे अपनी कला का प्रदर्शन करने में पूर्णतः असमर्थ रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो उत्पत्तिवाद का अर्थ ये है कि आखिर कैसे नायक और नायिका जो है रस की उत्पत्ति करके अपने दर्शकों को प्रलोभित करते हैं, उनके अंदर भी रस के भाव उत्पन्न करते हैं। फिर है अगला शंकुक। शंकुक का अनुमितिवाद। अनुमितिवाद, अब इन्होंने अनुमिति यानी कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है, इन्होंने उसका बताया है अनुमितिवाद। अब इन्होंने अब ये क्या कहते हैं, आचार्य शंकुक सूरी, उनका पूरा नाम है शंकुक सूरी, ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति बताया है।
अनुमिति करके रस को अनुमाप्य और विभाव अनुभाव के अनुमापक बतलाया है। इनका कथन है कि स्थायी भाव नट में नहीं होता, वह तो नायक में होता है। नट यानी कि नाटक करने वाला, और नायक भी तो वही होता है। आगे समझते हैं। नट को अभिनय करते हुए देखकर दर्शक व श्रवक नट को ही नाटक समझकर इसे सुखद भ्रम में अपने आप को भूल जाते हैं, अर्थात रस दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो वर्ड आया है ये नायक और दूसरा है ये नट। अब यहाँ पे नट वो होता है जो एक्टिंग कर रहा है और नायक वो है जो कहानी के अंदर का पात्र है। जैसे कि हम कोई, जैसे रामायण हो गई, रामायण में जो राम थे वो नायक थे। अब उस नायक को देखकर जो अभिनय किया जा रहा है, उसे अभिनय को करने वाला वो नट कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि अनुमिति यानी कि उसके अनुमाप पे और विभाव अनुभाव के अनुमापक बतलाया है, यानी कि उन्होंने उसके भावों को अपनाकर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे वही उन्होंने कहा है कि नट को उन्होंने अभिनय करते हुए देखकर दर्शक व श्रवक नट को ही नायक समझकर इस सुखद भ्रम में अपने आप को भूल जाते हैं, यानी कि नट को नायक समझ लेते हैं। ओके, अर्थात रस दशा को प्राप्त होते हैं। यह मत भी ग्राह्य नहीं हो सकता क्योंकि केवल अनुमान से हृदय में साधारणीकरण का भाव नहीं आ सकता। तो दर्शक व श्रावक कदापि रस दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, हमने इससे पहले भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद पढ़ा था। तो इनका ये जो मत था कि जो नायक होता है यानी कि जो नट होता है, उसने अभ्यास किया हुआ है सब कुछ, इसलिए वो उस भावना को उत्पत्ति करता है, उस भावना को पैदा करता है, जिससे जो दर्शक होते हैं प्रभावित होते हैं और आनंद की उन्हें प्राप्ति होती है। और शंकुक का है तो उन्हें ऐसी रस की प्राप्ति होती है, इसलिए इनका जो उत्पत्तिवाद है इसे विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। क्यों?